दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू बीटीएस की वीडियो लेके। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर इसका पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर हम मास्टर टिया को फाइट करते हुए देखते हैं। उन लोगों की फाइट करने की वजह से दानादन आवाज आ रही होती है और मास्टर टिया हुआ एक एल्डर को मारकर जमीन में फेंक देती है जो की था बिंगखुई। और अब मास्टर टिया हुआ नीचे आ जाती है और वो कहते है की अगर मेरे पास मेरे ओरिजिनल बॉडी होती तो तुम जैसे दाऊजों को मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। मैं तो तुम्हें बॉडी पहले खत्म कर चुका था। जिसके बाद शाओयान टियाहुआ के पास आते हुए कहता है कि अब हमारे पास सारे मटेरियल इकट्ठा हो गया है और मैं बॉडी जल आपके लिए एक बॉडी रिपेंट कर दूंगा। अब ये बातें सुनकर बिंग को मौका मिल जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना वो टियाहुआ को अपनी जाल में फंसा लो। ऐसा सोचते हुए वो मास्टर टियाहुआ से कहता है सीनियर अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए एक बॉडी रिपेंट कर सकता हूँ क्योंकि हमारी आइस रिवर वैली बॉडी अच्छी बॉडी रिपेंट मेथड के लिए जानी जाती है और मैं जो आपके लिए बॉडी रिपेंट करूंगा उसके अंदर बॉडी स्पेशल एबिलिटीज होगी। अब सुनकर टियाहुआ शाओयान की ओर देखती है जहाँ शाओयान भी इशारा करता है कि अब क्या करना है। जिसपे टियाहुआ उस एल्डर के पास आते है और उससे कहती है तो बताओ तुम मेरे लिए क्या करने वाले हो और इसके बदले में मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। तभी सुनकर वो एल्डर सोचता है कि उसने एल्डर टियाहुआ को अपने जाल में फंसा लिया और वो मास्टर टियाहुआ से कहता है कि आपको बस इस लड़के को खत्म करके उस लड़की को मेरे आइस लेवल वैली के हवाले करना होगा। अब ये बातें सुनकर मास्टर टियाहुआ कहती है तो तुम मुझसे दो चीज मांग रही हो और बदले में तुम मुझे सिर्फ एक ही चीज दे रही हो। ये तो बुद्धि ना इंसाफी है। ऐसा कहते हुए मास्टर टियाहुआ अपनी फोर्स का यूज करते हुए उस एल्डर बिंगखुई को वही बारी मार देते हैं। जिसके बाद हम दूसरी ओर शाओयान की डीमन पापेट को देखते हैं जो कि एल्डर बिंगसेन को मारकर नीचे पटक देता है। और अब वही दूसरी ओर शाओयान का वो क्लोन बॉडी भी एक एक करके आइस रिवर वैली के सभी डिसिपल का काम तमाम कर देता है और उन सभी की काम तमाम करने के बाद वो वापस से शाओयान की बॉडी के अंदर आ जाती है। जिस पर वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ गई थी जिसे सेनलेन अपने साथ लेकर आ रही थी क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा इंजर थी। लेकिन यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से अचानक से ही खून निकलने लगता है जिसके अंदर से एक आइस फोर्स बाहर निकलती है। देखकर शाओयान भागकर लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आता है और उसे संभलता है। अब वही दूसरी ओर हम नीचे पड़ी हुई एल्डर बिंग्स को देखते हैं जो ऐसी स्टिक कर हंसती हुई कहती है तो मेरे आइस जोन फोर्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और इस लड़की की बॉडी में मौजूद मेरी रेंज अब फ्रीज होने लगी है। ये लड़की अब ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो सुनकर शाओयान को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस एल्डर से कहता है इसकी बॉडी से उस आइस जोन फोर्स को कैसे निकल सकती है। जिसपे वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि अब इसे बाहर नहीं निकला जा सकता है और ये लड़की अब बसाई भी नहीं जा सकती है। अगर इसे कोई भी निकल सकता है तो वो है शिव और शिव मेरे आइस रिवर वैली की ग्रेट एल्डर। एक बार सुनकर शाओयान का खून खुल जाता है कि उसकी हिम्मत भी खची हुई लिटिल फेरी डॉक्टर को इसी मुसीबत में डालने की। और अब शाओयान ने अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए उस एल्डर को जला दिया था जिसे वो एल्डर वहाँ पर तरफ तरफ के मार जाता है। जिसकर अब शाओयान उन सभी के साथ वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर और शिनलेन को एक घेप के अंदर देखते हैं जहाँ पर शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर को बिताता है। यहाँ पर शिनलेन कहते हैं कि अच्छा हुआ शाओयान तुम भाग पर आ गए नहीं तो आज सब कुछ खत्म हो जाता। जिसपे लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि जिसपे शाओयान बताता है कि सभी सेफ है लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। जिसके बाद शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को चार्ज करने लगता है जहाँ पर वो आइस जोन फोर्स को देख रहा था जो उसकी बॉडी में फैल चुकी थी। लेकिन यहाँ पर शाओयान बताता है कि ऐसा नहीं है कि इस आइस जोन फोर्स को सिर्फ आइस रिवर वैली का एल्डर ही निकल सकता है। हमारे पास भी तरीका है इससे निकलने का। जो सुनकर शिनलेन खुश हो जाता है और अब दोबारा से सीन चेंज होता है। अब अगले सीन में हम लिटिल फेरी डॉक्टर को एक पुल में देखते हैं जहाँ वो पानी के ऊपर चल रही थी क्योंकि वो जहाँ पर अपनी पैर रख रही होती है वहाँ का पानी फ्रीज हो रहा था। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर उस पुल के सेंटर में पहुंच जाती है और शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है क्या तुम तैयार हो। जिसके बाद शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम को लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ भेज देता है जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को चारों तरफ से घेर लेती है और एक फॉर्मेशन बनने लगती है। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर उसी की बीच में थी। शाओयान ने पहले ही लिटिल फेरी डॉक्टर को बता दिया था कि ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल होने वाला है जिसके लिए लिटिल फेरी डॉक्टर पहले से ही तैयार थी। और अब शाओयान खुश फील को लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर फेंक देता है जो कि शाओयान की हेवनली फ्लेम के साथ मार्च होती हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में चली जाती है। और अब कुछ देर में हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी ऊपर हवा में उड़ने लगी थी और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर किसी तरह से इस पेन को बर्दाश्त कर रही थी। यहाँ पर शाओयान को लिटिल फेरी डॉक्टर की काफी फिक्र हो रही थी। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे तुम पर भरोसा है तुम बस अपना काम करते रहो। और यहाँ पर शाओयान आसपास की नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में डाल रहा था और देखते देखते खुशी बाग में लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से वो आइस जोन फोर्स असर खत्म होने लग जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी अब ठीक होने लगी थी। तो देखा तो शिनलेन भी काफी खुश हो गई थी क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर काफी हद तक रिकवर होने लगी थी। जिसके बाद शाओयान शिनलेन
से कहता है कि लिटिल पेरी डॉक्टर की बॉडी पूरी तरीके से ठीक होने में अभी कम से कम 1 से 2 दिन लग सकती है, इसलिए वो यहीं पर रहेंगे और मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन इस बीच मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस पर शेनलिन कहती है शाओयान तुम बस ऑर्डर करो, जो भी हो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। जिस पर शाओयान शेनलिन को एक स्क्रू देते हुए कहता है कि इसमें कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स है, तुम्हें उन्हें लेकर आना है क्योंकि तुम इस सागा को मुझसे बेहतर जानती हो। जिसके लिए शाओयान ने अपनी डीमन पापेट को भी शेनलिन के साथ भेज दिया था, जो कि उससे प्रोटेक्ट करने वाला था। और अब शेनलिन इसके लिए तैयार थी, तो शाओयान की डीमन पापेट के चार वहां से निकल जाती है और शाओयान वही बार ही रोकता है लिटिल पेरी डॉक्टर की केयर करने के लिए, क्योंकि वो प्रोसेस अभी भी चल रहा था जिसे कम से कम 2 से 3 दिन लगने थे। जिसके बाद आप सीन चेंज होता है और हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर शाओयान की उन एल्डर के साथ फाइट हुई थी, जहाँ पर आइस रिवर वैली की एल्डर की लाशों पड़ी हुई थी। अब वहाँ पर आइस रिवर वैली का एक एल्डर आया हुआ था, जो कि इसे एक डिसेबल आकर बताता है कि यहाँ पर पॉइजनस बॉडी लेडी नहीं है और सारे हमारे क्लैन के तीनों एल्डर्स को मार दिया गया है। इस पे वो एल्डर उस डिसेबल से कहता है कि इन बाकी बॉडी को लेकर यहाँ से चलो, क्योंकि मुझे इसके बारे में ग्रेट एल्डर को रिपोर्ट करना होगा। जिसके साथ ये सीन चेंज हो जाता है और दूसरे सीन में हम शाओयान को देखते हैं, जो लिटिल पेरी डॉक्टर के बगल में ही बैठा हुआ था और कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिटिल पेरी डॉक्टर की बॉडी में कुछ हलचल होने लग जाती है और यहाँ पर शाओयान की हेवनली फ्लेम तेजी से लिटिल पेरी डॉक्टर के अंदर जो आइस फोर्स होती है उन छवि को काफी तेजी के साथ डिस्ट्रॉय कर रही होती है। जिसके साथ अब लिटिल पेरी डॉक्टर की आंखें भी खुलती है और उसकी बॉडी से एक भयानक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से सत्ता ने भी टूटने लगती है। और अब लिटिल पेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी वापस से आ गई थी और लिटिल पेरी डॉक्टर अब नीचे उतर आती है, जहाँ पर शाओयान लिटिल पेरी डॉक्टर के पास आ जाता है और कहता है लगता है तुम्हारी बॉडी से आइस जोन फोर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिसके लिए लिटिल पेरी डॉक्टर शाओयान को शुक्रिया कहती है, क्योंकि इसमें शाओयान ने उसकी सारी मदद की है। तो यहाँ पर शाओयान कहता है इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने दिन तुम्हारी कल्टीवेशन चल रही थी इतने दिन में मैं भी अपना कल्टीवेशन करके दाओजोंग के सेकंड स्तर पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओयान और लिटिल पेरी डॉक्टर बैठ के बातें कर रहे थे, जहाँ पर शाओयान लिटिल पेरी डॉक्टर की बॉडी को एक बार फिर से चेक करता है और उसे लिटिल पेरी डॉक्टर की बॉडी अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। जहाँ पर शाओयान लिटिल पेरी डॉक्टर से उसकी पॉइजनस बॉडी के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि मेरी पॉइजनस बॉडी अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन अब मुझे किसी भी बात का फिक्र नहीं है। कल को अगर मेरे पॉइजनस बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक्सप्लोड हो जाती है तो इसकी बार भी मैं तुम्हें याद रखूंगी। सारे बातें सुनकर शाओयान को बुरा लगता है और वो कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बॉडी को जरूर से जरूर रिकवर करूंगा और इस पॉइजनस बॉडी से तुम्हें छुटकारा भी दिलाऊंगा। जिसपे लिटिल पेरी डॉक्टर कहते हैं लेकिन मेरी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए स्काई डेमन पॉइजनस स्कॉर्पियन बीज की खोर की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ लू टेम्पल में वो है, तो वो लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीज है। अब ये बात सुनकर शाओयान उस बीज के बारे में लिटिल पेरी डॉक्टर से सारे इंफॉर्मेशन निकलवाने लग जाता है, जहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर बताते हैं कि वो बीज मुझे यही पर एक बार लू टेम्पल में मिला था और वो बीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा है और अब तक तो वो दाओजोंग के स्टेज पे भी पहुंच चुका होगा। अब ये सारी बातें सुनकर शाओयान की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, क्योंकि दाओजोंग का स्टेज उसे लड़ पाना तो शाओयान के बास की बात नहीं थी। लिटिल पेरी डॉक्टर कहती है कि अगर हमें उस बीच से जीतना ही तो हमें पहले से तैयार रहना होगा, क्योंकि उस बीच के पास बहुत सारे छाले होगी, इसलिए हमें रहना होगा। इस पे शाओयान कहता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बस शेनलिन और अपनी डीमन पापेट के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। अब सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में शाओयान को मास्टर थिया हुआ के साथ देखते हैं, जब थिया हुआ काफी गुस्से में था, क्योंकि शाओयान ने उसे बताया था कि वो स्काई पॉइजन डीमन स्कॉर्पियन बीज को मारने जा रहा है। जिसपे थिया हुआ कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उस बीज को नहीं हरा सकते हो और तुम चाहते है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम अपने साथ चार मेरे लिए भी गवा देंगे, जिसके बाद मुझे अपनी बॉडी भी नहीं मिल पाएगी। जिस पर शाओयान कहते हैं कि अगर आप मेरी मदद करेगी तभी मैं आपकी बॉडी को रिपेयर कर पाऊंगा। अब यहाँ पर शाओयान एक तरह से मास्टर थिया हुआ को ब्लैकमेल करने लग गया था, जिसपे मास्टर थिया हुआ चिरा हुए कहते ठीक है लेकिन मैं कैसे तुम्हारी मदद करूँ। जिसपे थिया हुआ काफी परेशान हो गए थे। यहाँ पर शाओयान थियान हुआ को बताया था कि हमें उस बीच से एक बहुत ही अच्छा इलेक्टर मिलने वाला है, जिसे सुनकर तो आप थियान वान भी लालच में आ गए थे। यहाँ पर शाओयान नाटक करते हुए कहते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं उस फील्ड को आपके लिए लेके आऊँ तो ठीक है मैं अकेले ही चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। आप ये सारी बातें सुनकर तो थिया हुआ को भी लालच आ गया था और वो कहती है अरे बच्चे तुम अकेले क्यों जाओगे, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं शायद बुरा हो गया हूँ लेकिन अभी भी मेरे अंदर बहुत जान है, मैं उस मॉन्स्टर को मार के गिरा सकता हूँ। अभी अब मास्टर थिया हुआ शाओयान की जाल में फंस चुके थे। शाओयान कहता है ठीक है अब मेरी मदद कर रही है, अब तो बुद्धि अच्छी इंसान है। यहाँ पर मास्टर थिया हुआ थोड़े कन्फ्यूज थे कि खाई लड़का मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, तो शाओयान बताता
बताते हैं कि इससे आपको और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों को ही फायदा है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की खोट ब्लड से मैं लिटिल फेरी डॉक्टर का भी इलाज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इनकी टीम ठहर की तभी शिनलन की आवाज आती है जो वहाँ पर वापस आ गई थी। यह शिनलन नीचे आती है और शाओयान से कहती है कि मैंने उस मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ लिया है, लेकिन सारी मुझे पता चला है कि आइस रिवर बेली ने आप दोनों को वांटेड बना दिया है और अब आइस रिवर बेली के एक्सपर्ट जो कि दाओजोंग की हाई क्लास में है वो आपको ढूंढने की कोशिश कर रही है और आपको मारना चाहती है। इस बार शाओयान कहते हैं कि हमें उसे बस कर रहना होगा, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है स्काई ड्रैगन पॉइजनस स्कॉर्पियो बीस और हम सभी उसे मारने जा रहे हैं। और रही आइस रिवर बेली की बात है तो मैं सबसे पहले मास्टर टियानुआन की बॉडी को रिपेयर कर लूंगा, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी और फिर आइस रिवर बेली का हमारा खुश नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर शाओयान शिनलन को अपने साथ लेके जाने के लिए मना कर दिया था और वो कहता है कि तुम यहीं पर रहना, क्योंकि वो बार बॉडी कर रहा है। जिसके बाद शाओयान आगे बढ़ने को तैयार हो गया था, वो भी अपनी टीम के साथ में। जिसके बाद आप शिनसेंस होता है और हम आइस रिवर बेली के ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो उसी जगह पर आ गया होता है जब पर शाओयान ने आइस रिवर बेली के तीनों एल्डर को मारा था। जब उस ग्रेट एल्डर को पता चलता है कि उसके एल्डर को किसी ने मार दिया है तो वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह को स्कैन करता है, जिससे अब उसे पता चल गया था कि यहाँ पर शाओयान, उसका एक मास्टर और वही पॉइजनस कल आई थी और उन सभी ने मिलकर आइस रिवर बेली के इतनी हाई रैंक एल्डर्स को मार दिया है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उस एल्डर को हंसी आ रही थी क्योंकि वो कहता है कि काफी दिन के बाद मुझे अपने सामने कोई टक्कर का मिला है, इन लोगों को मारने में तो बुद्धि मजा आएगी। ऐसे हुए वो एल्डर जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद एशियन भी यही पर खत्म हो जाता है। दूसरे सीन में हम शाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर को एक भयानक सी जगह पर देखती है जहाँ पर वो स्काई ड्रैगन पॉइजन स्कॉर्पियो और बीच रहता था। शाओयान कहता है वो बीच जरूर यही आसपास ही है। जिसके बाद शाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़ने लगती है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान से बताती है कि वो बीच पॉइजनस बॉडी को चेंज कर सकता है। इस बार शाओयान कहता है कोई बात नहीं, हमें बस ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। ऐसा कहते हुए शाओयान आगे बढ़ रहा था कि अभी उसे अपने सामने कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो देखता है तो वहाँ पर सब कुछ हिलने लगा था, सब बॉडी जोरों से खप रहा था। तो शाओयान सोचता है आखिर सब क्या है। तभी उसके सामने भयानक एनर्जी निकल आती है और उसे वहाँ पर एक ओरा फैल जाता है, जिसके अंदर से वो स्काई ड्रैगन पॉइजन स्कॉर्पियो और बीच निकलती है। जो सीन दिखाती ही एपिसोड भी यही पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और आप लोगों को जो भी मान करे वो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।